बाबा के पास वतन में आप सभी भाई बहनों की स्नेह भरी याद प्यार लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में बाबा के करीब पहुंची तो देखती हूँ बाबा के सन्मुख बहुत ही सजी सजाई भोग की थालियाँ रखी हुई थी। कई बाबा के बच्चे भी वतन में नज़र आ रहे थे। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आज तो विशेष भाई साहब के निमित्त याद और भोग लेकर के पहुँचे हैं। तो बाबा एक सेकंड मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बाबा जानता है कि आज विशेष ब्राह्मण परिवार में बच्चे के निमित्त याद और भोग लेकर बच्चियां पहुंचती हैं और बाबा भी उसमें समाया हुआ होता है। बच्चों के साथ बाप है तो बाप के साथ बच्चे समाये हुए हैं। ऐसे कहते हुए भाई साहब एकदम नज़र आए और हमने भी फिर भाई साहब को कहा कि आप तो जैसे कि बहुत जल्दी चले गए। तो कहने लगे कि ड्रामा का पार्ट एकदम फिक्स था। उस पार्ट को कोई भी टाल नहीं सकता, बाबा भी नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं टाल सकता। संकल्प तो था कि चेकिंग करानी है, पर चेकिंग कराते कराते लास्ट के समय में शरीर ने साथ देना बंद कर दिया तो ड्रामा ही कहेंगे ना। बाबा फिर कहने लगे कि ये बच्चा तो मेरा जैसे शिव बाप का लाडला बच्चा ब्रह्मा बाप रहा और बाप दादा का लाडला ये बच्चा निर्भय भाई के प्रति बाबा ने कहा यह बच्चा रहा। ऐसे तो बच्चे बहुत हैं। जगदीश बच्चा भी था, ब्रजमोहन बच्चा भी अपनी सेवा दे रहा है, कर रहा है। बच्चे अनेक हैं, पर इस बच्चे के अंदर विशेष ब्राह्मण बच्चों की याद समाई हुई है और इस बच्चे ने विशेष रूप से जो त्रिमूर्ति दादियों का सेवा का प्यार पालना का जो पाठ निभाया वो अंत तक निभाया। दादियों ने अपने समय पर अपनी रीति से सेवा की, पाठ निभाया, सब कुछ किया। पर दादियों के जाने के बाद इस बच्चे ने भी ब्राह्मण कुल में अपना बहुत नाम कमाया है, क्योंकि अनेकों की सेवा, अनेक ब्राह्मण बच्चों की सेवा करके बच्चे ने बहुत ऊंचा भाग्य बनाया है। भाई साहब जैसे कि बड़े शांत होके बाबा की बात को सुन रहे हों। फिर भाई साहब कहते हैं कि ये सब तो बाबा आप कराते हैं, मैं तो सिर्फ विष्णु की तरह लेटा रहता था और आप टच करते थे और मैं वही कार्य करता था साकार में। बाबा ने कहा कराने वाला तो बाबा है ही,
पर साकार में भी आप बच्चे ने सभी ब्राह्मण परिवार की इतनी दुआएं, इतना स्नेह प्यार आपने सबको दिया है और आपने भी सबकी दुआएं कमाई है, तो वह भाग्य बाप आप बच्चे का देख रहे हैं। तो फिर तो बाबा के भाई साहब के सन्मुख भोग रखा और मैंने कहा, आज बाबा भाई साहब को कहा मैं आज सूरत से आई हूँ भोग लेकर के, याद लेकर के। तो मेरे को देख के कहते हैं कि आप तो बहन चक्कर लगाती रहती है। मेरे सामने भी चक्कर लगाती, और जब मैं गया उस समय भी आप चक्कर लगाने के लिए निकले। अब चक्कर लगाते लगाते यहाँ सूरत से भी तुम पहुँच गई। तो मैंने बोला जी भाई साहब। तो कहा कि जहाँ पर भी है, जिस स्थान पर आप हो, उस स्थान के भाई बहनों को भी बहुत बहुत मेरी दिल की याद प्यार देना। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे का जो स्वरूप था वो बाप समान था, और वही बाप समान बनकर बच्चे ने सभी ब्राह्मण बच्चों का दिल जीत लिया हो। ऐसे कहते हुए बाबा ने आज विशेष खुद भी भोग स्वीकार किया और भाई साहब को भी भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि आज कितने ब्राह्मण बच्चों की, लाखों बच्चों की याद बच्चे के पास पहुंच रही है, और बच्चा भी सूक्ष्म रीति से ब्राह्मण परिवार को याद कर रहा है। तो बाबा ने कहा याद से याद मिलती है ना बच्ची। मैंने कहा वो तो बाबा मिलती ज़रूर है, हम लोग भी करते हैं, और भाई साहब भी वतन में बैठ सबको याद दे रहे हैं, प्यार खींच रहा है। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने जैसे कि भाई साहब को मर्ज कर दिया। बाबा ने कहा अभी तो बच्चे को और बड़ी सेवा पर बाबा भेजेंगे, और अपना कार्य, स्थापना का कार्य बहुत तेज़ी से बाबा को और इस बच्चे के द्वारा कराना है। ऐसे कहते हुए भाई साहब ने और बाबा ने भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। याद प्यार लेते हुए आप सभी के प्रति फिर नीचे आ गए। ओम शांति।